ये एक ऐसा दिन था जो किसी भी आम दिन की तरह शुरू हुआ। सूरज कराची पर चढ़ा, नीचे शहर की भाग दौड़ पर एक गर्माहट फैला रहा था। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। उनके चेहरों पर उम्मीद और उत्साह का मिलाजुला भाव था। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये दिन 22 मई 2020 पाकिस्तान की यादों में हमेशा के लिए एक गलत वजह से दर्ज हो गया। ये वो दिन था जब PIA की फ्लाइट 8303 लाहौर से एक आम घरेलू उड़ान अपने मंजिल से कुछ ही पल पहले एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरे देश में सदमे और अविश्वास की लहर दौड़ गई। उस विमान में 99 लोग सवार थे। माताएं और पिता, बेटे और बेटियां, सबकी अपनी कहानियां थीं जो लिखी जानी बाकी थी। लेकिन उनकी कहानियां अचानक खत्म हो गई। उनके सपने जमीन पर टूट गए। हादसे के बाद जैसे ही धूल बैठ गई और धुआं साफ हुआ, एक पूरा देश शोक में डूब गया। फ्लाइट PK 8303 हर तरह से एक आम उड़ान थी। ये एक घरेलू रास्ता था, एक बड़े शहर से दूसरे शहर का एक जाना पहचाना सफर। एयरबस A320 दुनिया भर की अनगिनत एयरलाइंस का मुख्य विमान, आधुनिक विमानन का प्रतीक था, इंजीनियरिंग कौशल का एक प्रमाण। उसमें 91 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य थे। हर किसी के यात्रा करने के अपने कारण थे, अपनी उम्मीदें और आकांक्षाएं थीं। फ्लाइट क्रू, सालों के अनुभव वाले अनुभवी पेशेवर, इन जिंदगियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के जिम्मेदार थे। कैप्टन सज्जाद गुल, हजारों उड़ान घंटों के अनुभवी पायलट विमान को उड़ा रहे थे। उनके साथ उनके पहले अधिकारी उस्मान आजम भी थे, जो अपने कप्तान की विशेषज्ञता से सीखने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही फ्लाइट PK 8303 कराची के पास पहुंची, मुसीबत के पहले संकेत सामने आए। लैंडिंग गियर, जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए जरूरी होता है, ठीक से नहीं खुला। कंट्रोल टॉवर ने अपनी शांत और स्थिर आवाज में पायलटों को इस समस्या के बारे में बताया। कॉकपिट में तनाव की लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि कैप्टन गुल ने गो अराउंड प्रक्रिया शुरू की, जो ऐसी स्थितियों में एक सामान्य प्रक्रिया होती है। एयरबस A320, जिसे ऐसी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था, वापस आसमान में चढ़ गया, जिससे चालक दल को समस्या का समाधान करने का मौका मिला। मिनट एक अनंत काल में बदल गए, क्योंकि वे चेकलिस्ट से गुजरे, उनकी ट्रेनिंग काम आई, उनकी हरकत सालों की कठोर तैयारी से तय हुई। लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था। 99 लोगों की जान उनके कंधों पर थी। भाग 4, मौत की ओर उड़ान गलतियों का सिलसिला। आगे क्या हुआ, ये अभी भी गहन जांच का विषय है। अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आने वाले कारणों से पायलट मानक प्रक्रियाओं से भटक गए। उन्होंने लैंडिंग गियर पूरी तरह से खुले बिना विमान को उतारने की कोशिश की, एक ऐसा फैसला जिसके घातक परिणाम हुए। कंट्रोल टॉवर ने अब उनकी आवाज में घबराहट के साथ चेतावनियां जारी की, लेकिन उनकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया। विमान, जिसका पेट रनवे से रगड़ खा रहा था, हवा में चिंगारियां उड़ा रहा था। कंक्रीट से रगड़ने वाली धातु की आवाज, यांत्रिक विफलता हवा में गूंज रही थी। विमान, जिसका रास्ता अब पूरी तरह से बिगड़ चुका था, रनवे से फिसल गया। उसका कभी चिकना शरीर एक मैंगल्ड मलबे में बदल गया। भाग 5, हादसा। समय में जमा हुआ एक पल। स्थानीय समयानुसार 3:10 पर फ्लाइट PK 8303 एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर एक रिहायशी इलाके में जा गिरी। टक्कर बहरा कर देने वाली थी। एक भयानक गर्जना जिसने जमीन को हिला दिया और दोपहर के शांत वातावरण को चकनाचूर कर दिया। विमान, जिसका धड़ फट गया था, आग के गोले में बदल गया। उसका जलता हुआ अंत उन लोगों के लिए एक भयानक दृश्य था जो इसे देखने के लिए बदकिस्मत थे। दुर्घटना स्थल अकल्पनीय तबाही का दृश्य था। कभी गर्व करने वाला एयरबस खंडहर में पड़ा था, धातु और मलबे का एक मुड़ा हुआ ढेर। आग की चपेट में आए घर मलबे में तब्दील हो गए। हवा जेट ईंधन और धुएं की गंध से भरी हुई थी, जो हुई त्रासदी का एक भयानक प्रमाण था। भाग 6, सच्चाई का खुलासा, जांच पड़ताल। हादसे के बाद एक देश ने जवाब मांगे। एक नियमित उड़ान जीवन के इतने बड़े नुकसान में कैसे खत्म हो सकती है? उन आखिरी भयानक पलों में क्या गलत हुआ? जांच, सच्चाई और जवाबदेही की एक जबरदस्त खोज तुरंत शुरू हुई। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एयरबस
और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञ एक साथ आए, त्रासदी की ओर ले जाने वाली घटनाओं को जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स जिसमें उड़ान के अंतिम क्षणों के रहस्य होते हैं, मलबे से बरामद किए गए। सबूत के ये महत्वपूर्ण टुकड़े, उनका डेटा सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया गया, जो आपदा की ओर ले जाने वाली घटनाओं की श्रृंखला में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फाइंडिंग्स निकले वो एकदम साफ थे। फ्लाइट A303 का क्रैश बस टेक्निकल फेलियर्स की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसमें इंसानों की गलतियां, प्रोसीजर्स में लूप होल्स और सिस्टम की लापरवाही सब मिलके एक बड़ी गड़बड़ बन गई थी। पूरी दुनिया ने देखा जब फाइनल रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि कैसे ये सब हुआ। गैप 2S इस रिपोर्ट ने एविएशन इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। ये एक वेकअप कॉल था, एक जोरदार याद दिलाने वाला कि आसमान की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। दुनिया भर की एयरलाइंस ने अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मेंटेनेंस प्रोसीजर्स को फिर से चेक करना शुरू कर दिया। गैप 2S पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तुरंत सख्त रूल्स लागू किए ताकि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। नए सेफ्टी मेजर्स लिए गए और अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेने का कल्चर शुरू हुआ। गैप 2S पीड़ित परिवारों को दुख के बीच थोड़ी राहत मिली इस उम्मीद से कि उनकी कुर्बानी से दूसरों का फ्यूचर सेफ होगा। मेमोरियल्स बनाए गए और जो लोग चले गए उनके नाम हिस्ट्री में लिख दिए गए, एक गंभीर याद दिलाने के लिए कि लापरवाही की कीमत क्या होती है। गैप 2S जैसे जैसे एविएशन कम्युनिटी आगे बढ़ा, फ्लाइट A303 से सीखे गए लेसन्स एक बदलाव की रोशनी बन गए। हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग अब सेफ्टी के लिए एक नई कमिटमेंट लेकर आती है। ये सुनिश्चित करती है कि आसमान ट्रस्ट और सिक्योरिटी का एरिया बना रहे। गैप 2S फ्लाइट A303 की कहानी ट्रेजेडी और लॉस की है, लेकिन ये रेजिलियंस और होप की भी कहानी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लाइफ कितनी नाजुक है और सावधान रहना कितना जरूरी है। और जैसे जैसे दुनिया उड़ान भरती रहती है, उस दिन की यादें हमें गाइड करती हैं, एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जहां ऐसी ट्रेजेडीज बस एक धुंधली याद हो। गैप 2S देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज के लिए।